नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। राहुल गांधी ने राजस्थान पर हिंदू और हिंदुत्व पर एक बयान दिया और बयान क्या, उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए हिंदू और हिंदुत्व में अंतर करने की कोशिश की, उसको परिभाषा देने की कोशिश की और उसके बाद इस पर चर्चा शुरू हो गई पूरे देश में कि वास्तव में हिंदू और हिंदुत्व में अंतर है या दोनों एक दूसरे के प्रतिरूप हैं। इसी पर ज्यादा बहस तब छिड़ी जब आरएसएस के बड़े नेता, प्रमुख नेता इंद्रेश कुमार ने यह बयान दिया कि राहुल गांधी ने जो कुछ भी कहा है, अगर वो सही है तो वो बिल्कुल गलत करार दिया जाना चाहिए। अगर लोग ऐसा मानते हैं तो उसे गलत करार दें, क्योंकि हिंदू से अगर हिंदुत्व अलग कर दिया जाएगा तो ये वैसे ही होगा जैसे शरीर से आत्मा को अलग कर देना। फिर यह सवाल उठता है कि अगर देश में कांग्रेस के एक बड़े नेता के रूप में और वो ऐसा मानते हैं कि वो सर्व धर्म की संभाव की बात करते हैं, अगर हिंदू और हिंदुत्व में अंतर है और आरएसएस कह रहा है हिंदू और हिंदुत्व को अलग ही नहीं किया जा सकता, तो ये अब चर्चा होनी चाहिए कि वास्तव में कोई अंतर है या दोनों के एक ही रूप हैं और दोनों में अंतर नहीं किया जाना चाहिए। अंतर किया जा रहा है, इसका मतलब उसे राजनीति के साथ जोड़ करके वोट बैंक की एक बड़ी पॉलिटिक्स की जा रही है। एक बड़े राजनीतिक धरातल पर इस पूरे मुद्दे को उठा करके विभाजन की एक रणनीति के तहत एक दांव खेला जा रहा है, लेकिन उसका कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि हिंदू हिंदुत्व को त्याग नहीं सकता। और रही बात जो हिंदू और हिंदुत्व में अलग या उसको बाइफरकेट कर रहे हैं, वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। ये कितना सही है, इसके लिए आज हम तीन बड़े मेहमानों के साथ उनसे चर्चा करेंगे और आपसे भी राय मांगेंगे कि क्या हिंदू और हिंदुत्व में कोई अंतर है। बहरहाल हम स्वागत करते हैं अश्विनी साही साहब, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत। एचएस रावत साहब जो हिंदू धर्म गुरु हैं, वो भी हमारे साथ इस डिबेट में शामिल हो रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और रविंद्र शर्मा कांग्रेस के नेता और प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधे जम्मू से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहला सवाल रविंद्र शर्मा जी से। रविंद्र शर्मा जी, हिंदू और हिंदुत्व में कोई अंतर वैसे तो मुझे भी नहीं लगता, लेकिन आपके नेता कहते हैं कि हिंदू और हिंदुत्व में अंतर है। देखिए, बात यह है कि हिंदू तो धर्म या पद्धति मान लीजिए, हिंदुत्व जो है वो आजकल वो एक ऐसा रूप माना जा रहा है कि वो कट्टरपंथी रूप जो है वो माना जा रहा है। हिंदू धर्म की जो पहचान है वो जो है, वो जो कहा गया है कि वसुदेव कुटुंबकम, ये पूरा कायनात, पूरी दुनिया एक परिवार है। अच्छा, वो हिंदू धर्म की भाषा, परिभाषा और अप्रोच जो है वो दुनिया के नजर में है कि हम एक टॉलरेंट धर्म है, हमें सहनशीलता वाले धर्म है, जिसने दुनिया को सभ्यता और सहनशीलता सिखाई है। और उसी बात की व्याख्या राहुल गांधी जी ने वहां की है कि हम हिंदू हैं। जो लोग अपने आप को सही हिंदू मानते हैं वो कट्टरपंथता में या रेडिकल व्यू उसमें विश्वास नहीं रखते, हिंसा में विश्वास नहीं रखते। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी हिंदू थे, हिंदू धर्म में विश्वास करते थे पूर्णतया, और हिंदू धर्म में विश्वास करते हुए उन्होंने अहिंसा का प्रचार ही नहीं किया, उसको हिंसा को मतलब अडॉप्ट करके ब्रिटिश को हराया और पूरी दुनिया में जन्म दिवस को नॉन वायलेंस डे का, अहिंसा का दिन माना जाता है। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं कि हिंदू तो आप समझा गए, तो हिंदुत्व क्या है? मैं उसी पे आ रहा हूँ। हिंदुत्व जो है, उन्होंने कहा कि जो लोग महात्मा गांधी को हिंदू मानते हुए जिन लोगों ने उनकी हत्या की, वो भी अपने आप को हिंदू धर्म, जब वो सोचते हैं कि हम हिंदू धर्म के संरक्षक हैं और हिंदू धर्म को हम असली
जो है वो सुरक्षक थे, उन्होंने तो हिंसा का सहारा लेके महात्मा गांधी को मारा। और जो वायलेंस करते हैं, जो करवाते हैं, ये रूप और चेहरा हिंदू धर्म का नहीं बनना चाहिए। इसलिए उस चीज को उन्होंने कहा कि जो लोग अपने आप को हिंदुत्व कह करके सड़कों पे या कई जगह पे हिंसा करते हैं हिंदू धर्म के नाम पे, वो हिंदू धर्म की पहचान नहीं है। अच्छा। उन्होंने इस बात को शर्मा जी एक चीज बताओ, शर्मा जी रुक जाइए रावत सर, मैं आऊंगा, रावत सर मैं आऊंगा, पहले इनको पूरा बोल लेने दीजिए। 84 में 84 का कांड हुआ था, उस समय सरदारों को सरेआम मारा गया था, वो कौन सा हिंदुत्व था? वो हिंदू नहीं देगा। पहले मुझे अपनी बात करने हाँ हाँ पूरी लेकिन जल्दी में करिए आप। साथ में जवाब दो ना, बहस है, ये बहस है, ये तर्क है। आप बताइए ना, आपने नाथुराम गोडसे का नाम ले दिया, आगे बताइए ना 84 में क्या हुआ था? देखिए, जो मैं बात रख रहा हूँ उसको सुनिए। नहीं नहीं ऐसे नहीं सुना जाएगा शर्मा जी, ऐसे नहीं सुना जाएगा। अगर वो सवाल पूछ रहे हैं तो उसका जवाब दीजिए। कैसे सुन लूंगा मैं? नहीं आप कैसे नहीं सुनेंगे? अगर 1984 में सिख दंगा हुआ था उसके लिए जिम्मेदार कौन था, ये आप क्यों नहीं सुनेंगे? कौन पूछ रहे हैं वो सवाल, रावत जी सवाल करिए। नहीं, मैं आपसे शर्मा जी एक तो पूछ रहा हूँ, आपने एक उदाहरण गिनवा दिया मेरे को। मैं आपसे पूछ रहा हूँ 84 में जो दंगे हुए थे उनमें कौन सा हिंदुत्व था? जिन्होंने हिंसा की है वो सारे जो है वो हिंदू नहीं है, वो धर्म की पहचान नहीं रखते। उनको आपको पता राजीव गांधी ने उस समय क्या स्टेटमेंट दिया था? उस समय राजीव गांधी ने क्या स्टेटमेंट दिया था? राजीव गांधी को बुक क्यों नहीं किया? फिर आप सबूत कर दीजिए। अगर कोई आदमी बस आपका यही तो सबसे पहले कि उनको बुक कर दीजिए, उनको बुक कर दीजिए। जवाब देने के लिए तैयार नहीं आप। मैं जब आपसे पूछ रहा हूँ आप हिंदुत्व क्या है, हिंदुत्व होता क्या, ये बताइए आप। सुनने का मादा तो रखिए, मुझे बताइए कि कौन सुने आपकी बेकार की बातें थोड़ी सुनेंगे। आप सही बताओगे तो हम सुनेंगे। मैं आपके विचार की बात करने को तैयार नहीं हूँ। मुझे बताइए, उसमें तो वो लोग सारे थे और मैं बता सकता हूँ। मैं जम्मू में रहता हूँ और मैं यहाँ पे था जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई और कौन लोग माइक में जीप में अनाउंसमेंट कर रहे थे, मैं उनका नाम बता सकता हूँ। आपको बता सकता हूँ कि वो आपकी संख्या के साथ जुड़े हुए लोग थे। वो नहीं थे उस वक्त जो था, वो कोई कांग्रेसी नहीं था। मैं कांग्रेस का प्रवक्ता बोल रहा हूँ और मुझे पता है कि अच्छा हिंदुत्व क्या है? शर्मा जी, शर्मा जी बताइए शर्मा जी हिंदुत्व क्या है? देश के प्रधानमंत्री पे जब मरा हुआ उनकी हत्या हुई, उसमें जिन लोगों का खून खोला। शर्मा जी सवाल सुनिए। शर्मा जी हिंदुत्व तो क्या है ये सवाल कर रहे हैं, आप उसका जवाब दीजिए। कौन सा सवाल? हिंदुत्व तो क्या है, हिंदुत्व के मायने क्या है, मुझे हिंदुत्व के मायने पहले समझाइए। जिन्होंने बात को डिबेट की, आप एंकर हैं तो आपके माध्यम से सवाल आना तो चाहिए। मैं सवाल कर रहा हूं ना, मैं ये तो कह रहा हूं हिंदुत्व के मायने क्या हैं, आप बताइए ना। मैं आपसे जो है ना मुखातिब हो सकता हूं क्योंकि आपका रोल जो है स्पीकर का। शर्मा जी हिंदुत्व के मायने क्या हैं सर, आप बताएं। और आपकी जानकारी के लिए मैं बहुत देर के लिए इंडियन एक्सप्रेस का नुमाइंदा रहा हूँ जी। मैं जानता हूँ पत्रकारिता क्या है और क्या है, इसलिए आपने कहा तो मैं कह रहा हूँ आप सवाल पूछिए, मैं जवाब दूंगा उदारता से। मैं आपसे एक ही सवाल कर रहा हूं, हिंदुत्व के मायने क्या हैं? मैंने कह दिया कि जो वायलेंट फॉर्म ऑफ हिंदुइज्म है, हाँ हिंसा का जो रूप है, उसको वो हिंदू धर्म के लिए पहचान नहीं हो सकता। हिंदू धर्म की पहचान है वासुदेव कुटुंबकम, टॉलरेंस। अब ठीक है, बिल्कुल मैं आपको यहां रोकता हूं। अब सुनिए एच.एस. रावत साहब, पहले आप पूरा सवाल सुन लीजिएगा। आप हिंदू धर्म गुरु हैं, रावत जी पूरा सवाल सुनिए। इनका कहना है कि जहां वायलेंस जुड़ जाता है और हिंदू धर्म जुड़ जाता है और लोग सड़कों पर उतर जाते हैं, वो है हिंदुत्व। अब हिंदुत्व है क्या, जरा आप शर्मा जी को बताइए। देखिए शर्मा जी को खुद नहीं पता, इनके नेता राहुल गांधी को खुद नहीं पता हिंदुत्व क्या है। शर्मा जी क्या हिंदुत्व की परिभाषा देंगे? इनके यहाँ पर जम्मू कश्मीर के अंदर जुम्मे की नमाज के दिन वहाँ अनाउंसमेंट होती है कि या तो हिंदू यहाँ से भाग जाए और नहीं तो ये मुसलमान बन जाए। ये तो ना तो हिंदू को समझते हैं ना हिंदुत्व को समझते हैं, इनको खुद ही नहीं पता। और राहुल गांधी तो बेचारा ऐसा है कि उसको कुछ पता ही नहीं होता क्या बोल रहा है वो, उसको तो शब्दों का ही ज्ञान नहीं है। हिंदुत्व का मतलब शर्मा जी ये होता है, हिंदू धर्म का मतलब आप जिस धर्म में पैदा हुए, जिस धर्म को आप सीखते हैं, जिस धर्म के संस्कार डालते हैं। और हिंदुत्व का मतलब उस चीज को ढालने के तरीके को बोला
बोला जाता है। आप कार में सवार होते हैं, कार में बैठे हुए हैं, आप हिंदुत्व में एक सवारी कर रहे हैं, कार है और उसमें चलाने वाला हिंदुत्व है, तो हम हिंदुत्व को जीते हैं, हिंदू धर्म के संस्कारों को जीते हैं। हम ये नहीं कहते कि मैं हिंदू धर्म के उसको नहीं जीता। हिंदू धर्म के संस्कारों को जीने वाला व्यक्ति उसको उसके उनके किताबों के अनुरूप, उनके ग्रंथों के अनुरूप चलने वाला व्यक्ति को हिंदुत्व बोला जाता है। इसमें तो आप जो बोल रहे हैं कि इसमें क्रोधी, वॉयलेंस ये जुड़ जाती है तो हिंदुत्व जुड़ जाता है। अरे संस्कार जुड़ेगा तो उसके अंदर वॉयलेंस कहाँ से आ जाएगी? भाई मैं हिंदुत्व की बात करता हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान धर्म की बात नहीं करता क्योंकि मैं हिंदू हूँ। तो हिंदू होने के नाते हिंदुत्व की बात करूंगा, हिंदुत्व के नाते मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, हिंदू धर्म के नाते बैठा हुआ, तो यहाँ वॉयलेंस कहाँ है? मैंने सिर्फ आपसे क्वेश्चन पूछा था, आपके नेता ने हिंदुत्व की बात की है, वो कौन सा हिंदुत्व है जिसकी वो बात कह रहे हैं मैं हिंदू हूँ लेकिन मैं हिंदुत्व नहीं जीता? तो वो जीते क्या है फिर? हिंदुत्व नहीं जीते तो फिर वो कौन सा हिंदुत्व जीते? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ। जवाब दीजिए शर्मा जी। देखिए, हिंदू धर्म को हिंदू धर्म के रास्ते पे और पहचान के बताए हुए चलाने वाली किसी पद्धति को गाली नहीं हम निकालते। हम खुद हिंदू हम कहते हैं जो कट्टरपंथी रूप है, चाहे वो इस्लाम में हो, सिख में हो, किसी और धर्म में हो, इंसानियत का जो रूप है किसी धर्म का, उसको कांग्रेस या कांग्रेस के नेता मानते हैं। हिंदू धर्म जो है वो सबसे बड़ा जो है वो टॉलरेंस का, इंसानियत का स्वरूप है। और जो हिंदू धर्म को जो कोई फोर्सेस जो उस पत्ती पे चढ़ के चलाती है वो भी ठीक है, लेकिन जो मैंने कहा उनका कहने का मतलब ये है, ये तमाम हिंदुत्व फोर्सेस का मतलब ये नहीं है जो हिंदू धर्म को मानने वाली, चलाने वाली, उन सब के लिए कहा गया। अच्छा, अब अश्विनी साई साहब आप जवाब दीजिए। आप हिंदुत्व पर भरोसा करते हैं? मैंने कहा कि हम उस हिंदू धर्म में उस हिंदू धर्म और हिंदुत्व को जानते हैं जिसमें टॉलरेंस है, जो सबका सम्मान करते हैं, दूसरे धर्मों का भी सम्मान करते हैं। मतलब ये है कि जम्मू कश्मीर से पिट के निकल जाओ तो हिंदुत्व है। अगर आप उनको अपने धर्म को बचाने के लिए करेंगे तो आप ये हिंसक हिंदुत्व हो गया आपका। यही कहना चाहते हो आप? हिंदू धर्म में पिटते रहो, आपके साथ मकान जलाए जाए, बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया जाए तो वो हिंदुत्व है। और अगर आप उसमें अपनी बात को रखते हो, उनका विरोध करते हो तो कट्टर हिंदुत्व हो गया। हाँ, कितने हजार हिंदू मरे, कितने हजार मुसलमान मरे? शर्मा जी लंबा भाषण हो गया आपका, थोड़ा सा। अब अश्विनी साई साहब आप जवाब दीजिए, क्योंकि कांग्रेस के नेता ने जो बात कही है उसका बचाव करना इनका धर्म है, शर्मा जी का। मैं भी इनसे सहमत नहीं हूं हिंदुत्व की परिभाषा से, और जो बात रावत साहब बोल रहे हैं मैं उसमें और ऐड ऑन करता हूं। हिंदुत्व का मतलब होता है कि जिस वे ऑफ लाइफ की बात की जा रही है, उस परंपरा संस्कृति का वहन करते हुए आधुनिक समाज के साथ पूरे दुनिया को एक साथ लेकर के चलने का जो तौर तरीका, 16 संस्कारों से लेकर के जन्म से मृत्यु तक हम जो सीखते हैं और समवेत रूप से जिसका पालन करते हैं, वो है हिंदुत्व। लेकिन हिंदुत्व जुड़ता है। उस रास्ते पे चले ना जो रास्ते से भटकते हैं, भटकाते हैं। अभी मैं आपके पास आता हूं, लेकिन अश्विनी साई साहब, जब हिंदुत्व को वायलेंस से जोड़ दिया जाता है तो उसमें भारतीय जनता पार्टी संघ परिवार का नाम आता है। हिंदू धर्म में कहीं लिखा कि दूसरे धर्म वालों को मारिए, या हिंदू धर्म में? अब शर्मा जी सवाल तो करने दीजिए, अब शर्मा जी सवाल करने दीजिए। आपके सवाल को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के नाम पर वायलेंस को बढ़ावा देती है, संघ परिवार बढ़ावा देता है। ये क्या है? इस एलिगेशन का जवाब आप कब तक देते रहेंगे देश के सामने? कब तक दूध का दूध और पानी का पानी नहीं होता है? अश्विनी साई साहब, बड़ा सवाल है। देखिए दिवाकर जी, हमारे शर्मा जी जो बैठे हुए हैं, इन्होंने अभी कहा कि मैं ये अखबार से जुड़ा रहा हूँ, पत्रकार रहा हूँ, बहुत अच्छी चीज है। लेकिन इस देश में वो पैदा हुए हैं और इस देश की सनातन संस्कृति कितनी पुरानी है ये किसी से छिपी नहीं है। मगर उन्होंने दो बातें प्रमुखता से कही शर्मा जी ने। मैं राहुल गांधी के बयानों पर और इंद्रेश जी के बयानों पर बाद में जाता हूँ। मैं पहले आता हूँ, अभी 84 के दंगों की बात उठी तो उन्होंने कहा राजीव गांधी जी को बुक क्यों नहीं किया गया, किसी ने बुक क्यों नहीं किया। और
दूसरा एक इन्होंने कहा कि किसी पद्धति को हम गाली नहीं देते हैं, हम पद्धति से शुरू करते हैं। ये बताइए, हिंदू की पद्धति पूजा पद्धति है। हिंदुत्व को भारतीयों के जीवन जीने की शैली, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी डबल बेंच में भी एक कहा था, माननीय जज ने कहा था कि भारतीयों के जीवन जीने की शैली है। ठीक है। अब आप ये बताइए कि आप गाली एक तरफ कहते हैं, हम गाली नहीं देते हैं, बलात्कारियों का साथ नहीं देते हैं। अब दो कंट्राडिक्शन कैसे होता है? आपके नेता राहुल गांधी ये कहते हैं जो मंदिर जाते हैं हिंदू वो लड़की छेड़ते हैं, औरतों पर अत्याचार होता है। अरे सुन लीजिए, भारतीय संस्कृति के कारण यहाँ पर औरतों पर अत्याचार किया जाता है। कश्मीर में जाते हैं तो कहते हैं मैं हिंदू हूँ। भाई ये बताइए, उनके पिताजी क्या थे, उनके नाना क्या थे, वो हिंदू कैसे थे? देखिए सुन लीजिए, पहले केरल में जाते हैं तो वो हिंदू नहीं होने चाहिए, हिंदू सिर्फ वहां पे होने चाहिए। हिंदू एकदम कैसे नहीं? अगर इस पर बहस होगी शर्मा जी, सवाल यही है, मैं फिर सवाल कर दूं, सवाल यही है, हिंदुत्व। शर्मा जी सवाल सुनिए सर, और बहुत जल्दी जल्दी में सब कुछ जवाब दीजिए। हिंदुत्व आपके लिए अछूत क्यों है? मैं उसकी परिभाषा करूं? मुझे बताइए कि एक हिंदू को हिंदुत्व होना क्या जरूरी है? मैं भी हिंदू हूँ। आप हिंदू हैं? शर्मा जी देखिए, दिवाकर जी शर्मा जी बीच में क्यों बोल रहा? मेरा टर्म पूरा नहीं हुआ, अभी सुनने दीजिए। मैं इन लोगों को मैं बताता हूँ कांग्रेस की बात को। शर्मा जी सुनिए। हाँ बोलिए। क्या है? रावण बादरा हिंदू है? रावण बादरा घूमती है मंदिर और टीका लगाकर दिखाती है, और माननीय मोदी जी जब गंगा नहाते हैं तो वो जाती है संगम नहाने, वो हिंदू का दिखावा करते हैं। राहुल गांधी जनेऊ दिखाते हैं अपने कुर्ते के ऊपर, और उसके बाद जाते हैं जब मस्जिद में जाते हैं तो टोपी लगाते हैं। अकबर मुसलमान थे, जोधा भाई कौन थी? जोधा भाई हिंदू थी, अकबर मुसलमान थे, ठीक है ना? तो कौन मुसलमान था? क्यों नहीं हुआ फिर? वो कौन मुसलमान था? मुगल दरबार में रह करके वो हिंदू धर्म की पूजा करते। अरे राजीव गांधी किसके बेटे थे? आज भी फिरोज खान का कब्रगाह बना हुआ है इलाहाबाद में। तब क्या होगा? वो हिंदू पद्धति से बताइए, फिरोज खान की औलादें हिंदू कैसे हो गई? और वो हिंदू को भाषण देने के लिए पैदा हो गई है, कांग्रेस के नेता बन गए। आप उस पर जो है शर्म आनी चाहिए। शर्मा जी आप ब्राह्मण हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। आप हिंदुत्व और हिंदू को अलग कर रहे हैं, शरीर को आत्मा से अलग कर रहे हैं। आपको शर्म। मैं अब आपका नेता बोल दिया। मैं अब सवाल करूंगा एच.एस. रावत जी से। हिंदू धर्मगुरुओं को अब बताना पड़ेगा कि हिंदू और हिंदुत्व एक दूसरे के पूरक हैं, और इनको समझाइए कि कैसे एक दूसरे के पूरक हैं। और अगर इंद्रेश जी ने कहा कि शरीर को आत्मा से अलग नहीं किया जा सकता, तो इसमें सांप्रदायिकता या उन्माद जैसी बात तो कुछ है ही नहीं। जी इंद्रेश जी ने बिल्कुल ठीक कहा है। उन्होंने सही कहा है कि हिंदू और हिंदुत्व एक दूसरे की पूरक है, और एक आत्मा है और एक मन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम सनातन धर्म हिंदू में पैदा हुए हैं, उसके जो रीति रिवाज हैं, उसके जो संस्कार हैं, उसके ऊपर चलते हैं, उसके पद चिन्हों पर चलने को हम हिंदुत्व बोलते हैं। इसमें कहीं भी कोई बात नहीं है। अब बात आती है कि जो राहुल गांधी ने कहा था कि मैं हिंदू हूँ, लेकिन मैं ऐसे हिंदुत्व को नहीं जीता। वो कौन से हिंदुत्व को जीते? वो तो स्पष्ट करने की जरूरत थी उनको कि वो कौन से हिंदुत्व को जीना चाहते हैं। उनको शब्दों के बारे में नहीं पता कि आखिर ये हिंदू और हिंदुत्व के शब्द क्या है। इसलिए इसके अंदर शर्मा जी आप अपने नेता साहब को बोलिए कि इस प्रकार के बेकार के बयानात ना, इससे कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान होता है। और हिंदू धर्म में भी उनको एक मजाक के तौर पर लेना शुरू कर देते हैं कि देखिए इनको कुछ ज्ञान तो है नहीं कि ऐसा हिंदुत्व में नहीं जीता, मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदुत्व नहीं जीता। अरे हिंदू ही तो हिंदुत्व जिएगा, अरे ईसाई तो ईसाइयत जिएगा ना। ईसाई और ईसाइयत में क्या फर्क है ना? तो ईसाई अगर रावत जिएगा जी, वो पुरुष है, लेकिन उनके अंदर पुरुषत्व नहीं है। नहीं, मैं माफ करिएगा अश्विनी साई साहब, मैं इससे सहमत नहीं हूं। कृपया आप भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता हैं, हम यहां तक न बोलें। लेकिन मैं शर्मा जी अब आपसे सवाल करता हूं कि अगर ईसाई है तो ईसाइयत है,
अगर वो इस्लाम को मानता है तो इस्लामिक थॉट प्रोसेस को वो मानता है, अगर हिंदू है तो हिंदुत्व के साथ जुड़ता है। उसकी परिभाषा करने और उसको समझाने की जरूरत क्यों पड़ गई राहुल को? वास्तव में राहुल हिंदुत्व का मतलब समझते ही नहीं। मैं तो सीधी बात कर रहा हूं एक पत्रकार के तौर पर। बिल्कुल ठीक बात है। जैन है तो जैनिज्म है, सिख है तो सिखिज्म है, बौद्ध है तो बौद्धिज्म है। बिल्कुल। आप क्या कहना तो हिंदुत्व क्यों नहीं? वाई? हिंदुइज्म और हिंदुत्व की बात नहीं है। इस्लाम में फिर वो जिहाद करने वाले फिर वो ड्राइवर गाड़ी को चिन्हित करता है, वो भी ड्राइवर हो गया। कहां सीमित करता है? आप समझिए, हिंदू धर्म का गलत रास्ता है। शर्म जी, किसी पे नहीं चलता है। शर्मा जी, अपने आप को शर्मा जी, हम 5000 साल से भी पहले से सनातन धर्मी हैं और सनातन धर्म में जिस संस्कृति, परंपरा, पूजा पद्धति को लेकर हम आगे बढ़े, आज भी हम आधुनिकता के साथ उसको लेकर के आगे बढ़े और वही हिंदुत्व है। क्योंकि सिंधु नदी के पार जितने भी लोग हैं वो हिंदू हैं, इसलिए वो हिंदुत्व से जुड़ जाता है। ये हमारी वे ऑफ लाइफ है, हम सनातन धर्मी हैं। बुरा समझाने का प्रयास के हर हिंदुत्व को वही फार्म होना चाहिए, हाँ। वो ठीक नहीं है। उन्होंने ये कहा है ना हिंदू धर्म और उस सोच में अंतर करने का प्रयास किया, उससे तमाम को हिंदुत्व। सलमान खुर्शीद के बयान को उन्होंने आगे बढ़ाया है दिवाकर जी। सलमान खुर्शीद जी की किताब को उन्होंने आगे बढ़ाया, जो उन्होंने बोको हराम से तुलना की थी, उसी पर इनका बयान दिया था। मैं वही तो कह रहा हूं, बोको हराम से तुलना एक व्यक्ति हिंदुत्व से कर देता है और वो सलमान खुर्शीद होते हैं, वो बोको हराम से तुलना कर देते हैं हिंदुत्व की। अरे भाई, आप लोग खुद ही नहीं जब जानते शर्मा जी कि हिंदुत्व का मतलब। और एक उदाहरण अभी दिया आपने, वो उदाहरण ये था कि जोधाबाई ने अकबर से निकाह किया और जोधाबाई पूजा करती थी। क्या साबित करना चाहते हैं आप? क्या साबित करना चाहते हैं आप? क्या कहता है आप? आपने क्या साबित किया कि जोधाबाई का निकाह अकबर से हुआ था? जोधाबाई पूजा करती थी अकबर के महल में। इससे साबित क्या करना चाहते हैं आप? साबित ये करना चाहते हैं कि आपने ये कहा, मैंने कहा कि भाई जोधाबाई हिंदू थी ना, वो हिंदू धर्म की पूजा करती थी। मतलब आप चाहते हैं कि इन्होंने सबूत ये किया, इन्होंने जो कहा, मुझे लगता है आपको बीजेपी से चुनाव नहीं। अब आप मुझे बीजेपी का प्रवक्ता कहेंगे, मुझे पता है, मुझे पता है। अकबर चुनाव नहीं लड़ते थे ना जोधाबाई चुनाव लड़ती थी। ये आपकी राहुल गांधी मंदिर में जाकर हिंदू बनते हैं, मस्जिद में जाकर मुसलमान के बाद ईसाई बन जाते हैं। खैर शर्मा जी, आप जवाब दे ही नहीं पाएंगे। अब मैं हिंदू धर्म गुरु से पूछता हूं और शायद वो साफ बोले। आपको ज्यादा फिक्र है, प्रियंका गांधी की शादी हो गई, उस पर सवाल उठा था, तो मैंने कहा कि जोधाबाई पूजा करती थी, तो वो अरे भाई वो चुनाव नहीं लड़ती थी। प्रियंका गांधी राजनीतिक दल से है। आप बताइए, उनकी शादी हो गई वाड्रा परिवार में, वो पूजा करना ठीक है, लेकिन उसके बाद वो मस्जिद में जाकर लगती है नमाज पढ़ने, सुनिए, वहाँ पर प्रे करने लगती है। सुनिए अश्विनी साई साहब, शर्मा जी, मैं आपसे एक बहुत सीधा सवाल करता हूं। मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूं, सुन लीजिए सवाल। अकबर और जोधाबाई का निकाह हुआ था, किन परिस्थितियों में हुआ था आपको पता है? क्यों छोड़ दें? क्यों छोड़ दें? अगर आज हिंदू और हिंदुत्व अपने अस्मिता के साथ जुड़ता है तो वो छोड़ दिया जाए और अकबर महान हो गया।
रावण बन रहा कोई भी हो सकता है, लेकिन प्रियंका मेरे सवाल को नहीं समझ रहे हैं एच एस रावत साहब, जो ये नहीं समझ रहे हैं वो अब आप बोलिए। दोहरा चरित्र है कांग्रेसियों का, अकबर को महान बताना। एच एस रावत साहब, इसी पाठ्यक्रम में नहीं एच एस रावत साहब, इस डिबेट में इन्होंने जोधाबाई और अकबर के निकाह का जिक्र किया और मैंने उस पर सवाल उठा दिया। क्या साबित करना चाहते हैं, गंगा जमुनी तहजीब या हिंदू और मुस्लिम प्यार का यह प्रतीक था? इसका जवाब शर्मा जी दे भी नहीं सकते। अब आप बोलिए। मैंने ये साबित किया कि अगर रॉबर्ट वड्रा क्रिश्चियन है, प्रियंका गांधी शादी की, वो अपने धर्म को मानती है और एक धर्म वाला किसी भी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाए, कोई परहेज नहीं। और सवाल कोई परहेज नहीं, क्यों परहेज नहीं? वैसे हिंदुत्व पर कहने वाले राहुल गांधी होते कौन है? सवाल जवाब दीजिए शर्मा जी, कौन होते हैं? किस प्रकार से कहते हैं राहुल गांधी? कोई परहेज नहीं है और शंकर परिवार से है वो। कर रहे हैं हिंदू धर्म को बदलाव करने वाले को हम हिंदू नहीं मानते। हिंदू धर्म की तो राहुल गांधी को खारिज करिए, आप राहुल गांधी को खारिज कीजिए। उन्होंने हिंदू और हिंदुत्व को अलग किया है। आप एक ब्राह्मण होने के नाते उनको खारिज करिए, खंडन करिए इस चैनल पर कि उन्होंने गलत कहा है। एच एस रावत साहब, बात रुकी नहीं है। जोधाबाई और अकबर, इन दोनों का निकाह, और जोधाबाई महल में पूजा करती थी। कितने दर्द में वो पूजा करती थी। मैं मानता हूं कि वो हिंदू क्षत्रिय वीरांगना थी और उन्होंने अपने स्त्रीत्व को बचाया था हिंदुत्व के साथ आगे बढ़ते हुए। शायद ये शर्मा जी को नहीं पता। हाँ शर्मा जी, अगर ये इतिहास के अंदर इतने साल तक आपकी 60 साल तक पार्टी राज किया है, अगर आप इस तरह की वीरांगनाएं जो रही हैं, अगर इतिहास में इनको लिख दिया होता तो हमें भी पता होता कि वो पूजा करती थी। इतना तो पता है पूजा करती थी। लेकिन अगर शर्मा जी इतिहास में जो आपने महाराणा प्रताप के साथ हाथ बुरा किया हमारे, और जितने भी इतने योद्धा हुए उनके साथ ऐसा स्थिति पैदा की, सही बात, राम के अस्तित्व को मानने से इनकार कर दिया, तो ये दुष्परिणाम है। कांग्रेस खत्म होती जा रही है और कांग्रेस खत्म होने के यही कारण है कि आप हिंदू से, हिंदुत्व से, राम से, इन सब से दूर होते जा रहे हैं। इनके ऊपर आप अटैक करते हैं, आपके नेता अटैक करते हैं, आपके जो मुस्लिम नेता हैं वो अटैक करते हैं, तो उसका दुष्परिणाम आपकी पार्टी सोने पे आगे टिक चुकी है। इसलिए आपको सोचने की जरूरत है, अपने नेताओं का विजन बढ़ाने की जरूरत है, हिंदू धर्म और हिंदुत्व को समझने की जरूरत है, आखिर इस देश की जनता क्या चाहती है उसको समझने की जरूरत है, इतिहास में क्या घोटाले हुए उसको समझने की जरूरत है। तभी आपकी नैया पार लग सकती है शर्मा जी, नहीं तो जीरो पे आ जाएंगे, डबल जीरो के ऊपर। इसलिए हिंदू धर्म को पूरी कांग्रेस सब पार्टी समझे, हिंदुत्व को भी समझे और उसके बाद में बयानात दे कि भाई मैं हिंदू और हिंदुत्व क्या कहता है। आपका जो नेता है उनको समझ नहीं, बड़े बड़े नेताओं के जो मुंह है, उनकी जो वाणी है इस तरह की हो चुकी है कि आपके सारे बातें उल्टे पड़ते हैं। इसलिए समझिए, शिविर लगाइए, उसमें अगर आपके पास नहीं है तो हिंदू धर्म के बड़े बड़े महात्मा हैं, आप उनको बुलाइए और उनसे पूछिए कि हम किस तरीके से चलें, हिंदुत्व क्या है और हिंदू धर्म क्या है। आपके कहने से नहीं होगा कि मैं हिंदू हूँ लेकिन मैं ऐसे हिंदुत्व को नहीं मानता, है ना, मैं ईसाई तो हूँ लेकिन ईसाइयत को नहीं मानता, ऐसे नहीं हुआ करता कभी। एक कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं। हिंदू और हिंदुत्व शरीर और आत्मा है। शर्मा जी आप मानेंगे या नहीं? नहीं, आप सुनिए ना, बोलने दीजिए ना कि आप देखा मिला कि कांग्रेस को बोलने देना। बोलिए, क्यों बुलाते हो हमको? बोलिए अब बोलिए। कांग्रेस चेहरा दिखाना और इनसे ज्यादा तो आप गालियां बक रहे हो, तो आप एंकर हैं। नहीं, आप बोलिए, आप हमें प्रवक्ता कहिए, लेकिन हिंदुत्व की परिभाषा आप जो दे रहे हैं वो मैं नहीं दे सकता, इसलिए कि मैं भी इतिहास का और संस्कृति का विद्यार्थी रहा हूं, मैंने उसमें शोध किया है। तो आप हिंदुत्व फौजी ज्वाइन कर लीजिए ना, आपको क्यों फिक्र है पत्रकारिता का? क्यों हिंदुत्व? अब यह भी सवाल है शर्मा जी, यह भी सवाल है, अगर मैं हिंदुत्व को मानता हूं तो आप कहेंगे आप पत्रकार नहीं है। आप होते कौन है ये कहने वाले? नहीं, आप जब बीजेपी के प्रवक्ता का रूप ना निभाइए, आप मुझे पक्ष रख लेंगे। नहीं, मैं कांग्रेस की सही बात को सही कहता हूं। आपकी बात में हाँ में मिला करके मैं बड़ा पत्रकार नहीं बनना चाहता, मैं बहुत छोटा पत्रकार हूं। ठीक है, आप कहिए प्रवक्ता, लेकिन हिंदुत्व की अनर्गल परिभाषा से मैं सहमत नहीं हूं।
अब आप उसका जवाब दीजिए। लेकिन आप बात तो सुनिए ना। हाँ, आप सुनाइए, सुनाइए। आप के बात जो कि आपने मुझे बुलाया है तो मैं आया हूँ। हाँ। और मैंने आपको जवाब दिया है कि कट्टरपंथी जो है देश, उन्होंने कहा कि हिंदू बहुबोली राष्ट्र है हिंदुस्तान। ये भी कहा राहुल गांधी ने, कहा हिंदू हूँ, लेकिन हिंदू का परिभाषा हमारी ये है जो मैंने कहा कि वसुधैव कुटुंबकम, टॉलरेंट नेशन। हमारे देश की पहचान दुनिया में, हमारी सभ्यता की पहचान ये थी। वसुधैव कुटुंबकम क्या है शर्मा जी? वसुधैव कुटुंबकम क्या है शर्मा जी? वसुधैव कुटुंबकम क्या है? वासुदेव कुटुंबकम का ये है, पूरा दुनिया जो है वो एक परिवार है। शर्मा जी, वासुदेव कुटुंबकम होता है? नहीं, जम्मू कश्मीर में जो आप लोगों के साथ हुआ, कश्मीरी पंडितों के साथ, नहीं, इसलिए तो देखिए, मैं लॉजिकल पूछूंगा कि वसुधैव कुटुंब की परिभाषा जम्मू कश्मीर में कहां चली गई? 60 साल आपकी सरकार थी वहां पर। हाँ, तो यहाँ पे जो कट्टरपंथ था उसी को तो आप कहते हैं कट्टरपंथ। आप कट्टरपंथ को आप लोग वहाँ का देखिए। नहीं, आप वसुधैव कुटुंबकम था जम्मू कश्मीर में, कहाँ चला गया हिंदुओं के साथ? से बीजेपी भी कर रही है, तो क्या हुआ? जो हिंदू बचे थे वो मारे जा रहे हैं कश्मीर में। आज तक जो है वो बचाए थे हमने, वो मारे जा रहे हैं। और जो कश्मीरी पंडित बचे थे वो मारे गए, जो 50 साल से वहाँ हैं। आप ये नहीं जानते ना, हिंदू धर्म का फिक्र करिए, फिर बीजेपी का ना करिए। हमें भी फिक्र है। नहीं, बीजेपी की बात नहीं कर रहा मैं, तो धर्म की बात कर रहा हूँ। मैं सिर्फ धर्म की बात कर रहा हूँ। और वसुधैव कुटुंबकम की बात आपसे पूछी है मैंने कि वसुधैव कुटुंबकम की परिभाषा क्या है? हमको तो उसको असूल को अपनाना है, हिंदू धर्म को, कि हमारे शास्त्रों में लिखा है। और जो लोग गलत रास्ते पे, उनको ठीक रास्ते पे लाना है, जो उनको हमने गोली से, बंदूक से उड़ाना है। और पाकिस्तान का मुकाबला हमने किया। इसका मतलब ये रहा कि अगर हम जम्मू कश्मीर में रविंदर शर्मा जी जैसे लोगों को बचाने की कोशिश करेंगे हिंदू लोग, तो हम उस हिंदुत्व में आ जाएंगे जिसमें कि नाथूराम गौडसे था। हम कट्टरपंथी हिंदुत्व आ जाएंगे अगर हम आपको बचाने की कोशिश करते हैं। ये कांग्रेसियों के लिए है, ये कांग्रेसी तय करेंगे किसको कैसे क्या करना है। और कांग्रेस को मैं कहना चाहता हूँ शर्मा जी, आप लोगों ने जो आप कह रहे हैं ना, हमने इतना शासन किया, हमने बचाया, अरे कहाँ थे आप लोग? कहाँ थे? आप सीधा कहिए, हमको तुष्टीकरण की राजनीति करनी है, इसलिए हम हिंदुत्व को गाली देते हैं। आप जो है सोनिया गांधी जाती है, सोनिया गांधी बाटला हाउस पर आंसू बहाती है। आप लोग, आप तीनों ने पूरी परिचर्चा कर ली। कांग्रेस का ज्यादा हिंदू धर्म से आप तीनों लोगों ने परिचर्चा कर ली। अब एक एक सवाल का जवाब दीजिए क्योंकि समय खत्म हो रहा है। मुझे बताइए कि वो कौन विचारधारा थी जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की थी? वो क्या हिंदुत्व था या हिंदू था? नाथूराम गोडसे। महात्मा गांधी कौन था, मुझे बताइए। दीजिए जवाब अश्विनी साहब। एक मिनट, इस सवाल का जवाब दिवाकर जी इनसे पूछिए कि महात्मा गांधी अगर हे राम कहते थे कि राम को नकारा इन्होंने कैसे? और आज मोदी की सरकार में ही मंदिर क्यों बनने शुरू हुए? 70 साल से महात्मा गांधी। दिवाकर जी इनसे पूछिए, गांधी जी की बात करते हैं, गांधी जी हे राम कहते थे, और हे राम की बात, राम की को इन्होंने नकारा, सोनिया गांधी ने, कांग्रेस ने राम को नकारा, काल्पनिक, और गांधी जी कहते थे हे राम। तो कौन सही था ये बताएं? कौन है? बहरहाल आपके इतने सवाल और सबके इतने जवाब। रविंदर जी अब आप सुनिए। अब आप तीनों से अनुरोध है क्योंकि समय अब समाप्त हो रहा है, लेकिन हिंदू धर्मगुरु एच.एस. रावत ने अब आपको महात्मा गांधी और नाथूराम में बताना है कि हिंदू कौन था असली। मैं अब सवाल इसका भी जवाब देता हूं। जो महात्मा गांधी को मानते हैं, नाथूराम को मानते हैं? सुन लीजिए, बताइए आप। गांधी जी हिंदू से मैं कह रहा हूँ, गांधी जी ने हे राम की परिकल्पना की, तो आपके कांग्रेस ने उसको नकारा क्यों? राम काल्पनिक कैसे कहा, आप बताइए। नाथूराम हिंदू नहीं था। अगर वो नाथूराम हिंदू था
तो फिर महात्मा गांधी तो नहीं था, अगर आप बताइए जिसने मारा वो। भाई आप जवाब नहीं दे रहे हैं किसी बात का। शर्मा जी आप राहुल गांधी की तरह बकलोली काहे कर रहे हैं? राहुल गांधी जी अल्पज्ञानी है, उनको मान लीजिए। एच.एस. रावत साहब, लास्ट कमेंट आपका होना चाहिए, क्योंकि एवी स्टार न्यूज पर हम जो चर्चा करते हैं उसकी समरी और उसको समअप करते हैं कि उसमें कुछ निकले ऐसा जो सच हो। और सच यह है कि हिंदू और हिंदुत्व एक दूसरे से अलग हो ही नहीं सकते। शायद हिंदुत्व की जो परिभाषा अब राहुल गांधी करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई एक या कई मिलकर कहें कि हां मैं हिंदू हूं, मुझे गर्व है, तो वो राहुल गांधी की नजर में कट्टर हिंदुत्व है या हिंदुत्ववादी है वो भीड़ या वो लोग। अपने अस्मिता के प्रति आग्रह और लगाव अगर है तो वो व्यक्ति हिंदुत्ववादी है। लेकिन एच.एस. रावत साहब, बदली हुई परिस्थितियों में अगर ये हिंदू या हिंदुत्ववाद है तो क्या हिंदू होना या इस तरह का हिंदुत्ववादी होना शास्त्रोक्त नहीं है क्या? लास्ट कमेंट सर आपका। देखिए दिवाकर जी, समस्या ये आती है कि जब आप किसी चीज को पढ़ते नहीं है और सुनते हैं, सही बात, तो वहां समस्या आती है। राहुल गांधी जी ने अगर हिंदुत्व को पढ़ा होता, हिंदू धर्म को पढ़ा होता और उसको जिया होता, तो उनकी समझ में आती कि हिंदू धर्म और हिंदुत्व है क्या, कैसे जिया जाए, कैसे मंदिर में जाया जाए, कैसे संस्कार बनाए जाए, इन सब चीजों को उनकी समझ में आता। समस्या ये है कि वो शब्दों को सुनते हैं और उनके बारे में उनको पता नहीं होता। वो ये कहते हैं कि मैं हिंदू हूँ। अरे तुमने हिंदू धर्म को अगर पढ़ा होता तो हिंदुत्व के बारे में ऐसी बातें ही ना बोली होती। इसलिए शर्मा जी, आपके नेताओं को हिंदुत्व को भी समझना है और हिंदू तो आप हैं ही, लेकिन हिंदुत्व को समझना है कि कैसे जिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का। कम से कम एवी स्टार न्यूज की चर्चा में एक हिंदू धर्मगुरु, कांग्रेस के नेता प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता, तलखियों के बीच इतनी बात निकली कि जिस वे ऑफ लाइफ की चर्चा सुप्रीम कोर्ट ने की थी उसके प्रति आग्रह होना, लगाव होना, पूरी तरीके से उसके साथ जुड़ जाना और यह स्वीकार करना कि हां मैं हिंदू हूं, यही है हिंदुत्व। अगर इसको राहुल गांधी के नजरिए से गलत माना जा रहा है तो शायद इस पर परिचर्चा होनी चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में जिस तरीके से राहुल ने राष्ट्रवाद को स्वीकार कर लिया, हो सकता है वो हिंदुत्व को भी स्वीकार करें, क्योंकि राष्ट्रवाद, हिंदू और हिंदुत्व में वोट का खेल है और वोट के खेल में इधर भी चित भी पट भी सब मेरी। शायद कांग्रेस की यही सोच उसकी राजनीति की विडंबना है और यही उसकी सीमा है जिसकी समस्या और जिसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि अगर हिंदू और हिंदुत्व के साथ कट्टरता और आतंक का कोई भाव जुड़ रहा हो तो वो उन सबको समझना चाहिए कि हिंदू कट्टर और आतंक से जुड़ ही नहीं सकता, क्योंकि वो बलिदान देना जानता है और सम्मान भी करना जानता है। इसलिए हृदय से जब वो सत्य के प्रति आग्रही है तो वो किसी का दुराव, किसी के प्रति बदले की भावना उसके मन में हो ही नहीं सकती, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम का भाव उसके लिए आदर्श वाक्य है। एवी स्टार न्यूज में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आप एवी स्टार न्यूज। दीजिए इजाजत, नमस्कार।